अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप देख रहे हैं मेरी वीडियो। और आप सबको वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश खुश और आबाद रखे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज के व्लॉग में क्या क्या है। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ अफ़गानी गोश्त। तो इसके लिए मैं प्याज यहाँ पे फ्राई करूँगी सबसे पहले। और फुल रेसिपीज़ जो है वो मेरे पास पड़ी हैं, मैं बाद में उनको अपलोड करती रहूँगी। पिछले दिनों कुछ बिज़ी रहने की वजह से मैं अपलोडिंग वगैरह नहीं की, तो ये रेसिपीज़ जो हैं वो पेंडिंग में चली गई हैं और एडिट नहीं हुई। गोश्त को मैंने गिला लिया है दूसरी तरफ। ये मैंने नमक डाल के, अदरक लहसुन डाल के तो गोश्त को गला लिया है। प्याज ब्राउन कर लिए थे, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से भूनने के बाद अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या प्रोसेस हमने करना है। तो अब यहाँ पे हमने दही ले लिया, दही को फेंट के इस पर डाल देंगे और दही डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखें, ये गोश्त हमारा भुन रहा है। यहाँ पे दही अच्छे से बीच में मिक्स हो गया। अब इसमें हमने डाला टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट जो है वो रेडी कर लेते हैं। 3 अदद टमाटर ले लिए हैं बड़े साइज़ के, और इसको अब हम रख देंगे पेस्ट बनाने के लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि आसानी से पेस्ट बन जाए। टमाटर थोड़ा सा हमने पानी डाल के ब्लेंड किए थे, तो पानी थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे पहले। इसके बाद इसको ऐड कर देंगे गोश्त में। अब टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से अब भून लेना है हमने। अब इसमें मैंने ये 3 हरी मिर्चें डालनी है। अब इसमें धनिया और ज़ीरा पाउडर भी डाल देंगे। तो बस इसको एंड में भून लेना है अच्छे से और इसके बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया था मैंने। अब देखिए ये रेडी हो गया बिल्कुल। बहुत ही मज़े का मसाला इसका बना है और आज मैंने ट्राई करने के लिए बनाया था, तो ज़्यादा नहीं बनाया। तो देखिए इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसके बाद इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर लेंगे। और यहाँ पे हमने इसको गार्निश कर लिया है प्याज, टमाटर और नींबू से। बस इसको अब सर्व कर देंगे। और ये रेसिपी जो है वो ये मेरी बेटी ने बनाई थी, ब्रेड पिज़्ज़ा की। ये छोटा सा क्लिप उसका। और अब छोटा सा क्लिप दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल का ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोग गए थे और वैसे मैंने पहले थोड़ा सा क्लिप इसका डाला था, और आज मैंने सोचा कि बाकी का जो क्लिप है वो भी थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए इस जगह पे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मिला था एक मगरमच्छ जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा था और काफ़ी जो ऐसे फील हो रहा था जैसे ये बिल्कुल असल हो। थोड़ा सा हमने इसके साथ टाइम पास किया। और इसके नेक्स्ट डे हम लोग लेकर गए थे बच्चों को शारजाह आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम में, और यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। पहले तो मैं सोच रही थी पता नहीं यहाँ पे म्यूज़ियम है तो बच्चों के लिए कहीं बोरिंग ना हो जाए, लेकिन देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये कुछ इस तरह से इन्होंने यहाँ पे मट्टी रखी है जिसमें बच्चे खोद के, तो ऐसी चीज़ें जो इधर ढूंढो
छुपाया होगा उन्होंने कुछ बीच में। कदीम ज़माने के से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बच्चों को मतलब मसनूई तौर पर खिलौनों की सूरत में इसमें बनाकर दबाई गई हैं, तो बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं उनको ढूंढना। कुछ मिला है पापा? क्या मिला? मटका, मटका मिला एक। अलीजा देखो मुझे क्या मिला। देखो उसको मिला है। इस टाइम पे सिर्फ हम ही लोग थे यहाँ पे, तो हमने तसल्ली से सब कुछ देखा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लिप बनाए, लेकिन मैं सारे शामिल नहीं कर रही अभी। यहाँ पे 2 लड़की 3 लड़कियाँ चुगलियाँ करते हैं। 10 नंबर क्या है वो? ग्रीन ग्लास बोल विद अप्लाइड ब्लॉक डेकोरेशन फ्रॉम थ्रू मेजरबल बोहस। और यहाँ पर शारजा म्यूज़ियम में जितनी भी टच स्क्रीन्स और दूसरी स्क्रीन्स इंस्टॉल थी, वो सारा इसका प्रोजेक्ट जो है वो मेरे भाई ने किया था। बाद में उन्होंने मुझे बताया, जब मैंने स्टेटस पे ये सब पिक्चर्स वगैरह लगाई बच्चों की, तो फिर पहले भी मुझे याद नहीं रहा था, लेकिन पहले भी मुझे बताया था उन्होंने कि हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब घर पे वापस आ जाते हैं। घर पे आज हम लोग बना रहे हैं फ्राइज़, और फ्राइज़ लोडेड फ्राइज़ बना रहे हैं। फ्राइज़ बन गए हैं। अब इस पर थोड़ी सी मायोनीज़ डाली है मैंने, उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़, और चीज़ के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी केचप डाल देंगे। बाद माइक्रोवेव में इसको रख के थोड़ी देर चला लेंगे। और ये देखिए हमारे जो फ्राइज़ हैं वो तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा हम इसको ट्राई कर लेते हैं कि कैसे बने हैं। और ये देखिए मज़ेदार से लोडेड फ्राइज़ रेडी। और इसके बाद व्लॉग में बढ़ते हैं आगे, और अनबॉक्स करेंगे हम बेबी गर्ल के कुछ हमने कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, किसी के गिफ्ट करने हैं ये हमने पाकिस्तान में, तो उसके लिए मैं अभी स्टार्ट ही की है मैंने शॉपिंग। तो भी मैं लूँगी इनके कपड़े, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। उसके साथ आपको मैं बताऊँगी भी आगे चल के कि किसके लिए मैंने लिए थे। तो ये मेरा पहला ऑर्डर था, जो जिसमें मैंने थोड़े से बेबी गर्ल के कपड़े मंगवाए हैं। और ये थोड़ा एक तो बीच में हमने अपने लिए भी मंगवाया था। और इन सब को खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि ऑफ़ लगता रहता है। ये मैक्स की जो ऐप है उस पर अक्सर ऑफ़ लगता रहता है 30% 20%, तो वहाँ पे जब भी ऑफ़ लगता है मैं काफ़ी सारी जो शॉपिंग है वो इकट्ठी ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए एक फुल स्लीव फ्रॉक है जो मैंने लिया है यहाँ पे। ये इसके बाद एक शर्ट जो है वो भी ब्लू कलर की, उसके बाद ये दूसरी शर्ट है लेकिन इसका कलर सेम है, ब्लू कलर की है। इसके बाद ये है एक वाइट टी शर्ट, और नेक्स्ट एक और फ्रॉक है ये जो मैंने लिया है, ये भी फुल स्लीव्स में है, क्योंकि मैंने जिस साइज़ के लिए हैं उस साइज़ में जब मौसम होगा पाकिस्तान में वो फुल स्लीव्स पहनने वाला ही होगा, तो मैंने ये इस हिसाब से थोड़ा सा ठंडे मौसम के लिए है। अब ये नेक्स्ट जो है ये खोल लेते हैं। ये भी एक फुल स्लीव्स में स्वेट शर्ट है, और उसके बाद ये क्यूट सी येलो टी शर्ट है, ये भी फुल स्लीव्स में, और इसके साथ एक छोटा सा एक पजामा है, वो भी इसके साथ मैचिंग है। ऐसे मैंने अलग अलग लिया है लेकिन बना उसी के साथ है। इस पैकेट की ओपनिंग ही मुझे नहीं मिल रही थी, और मेरा बेटा भी कह रहा था मैंने इसको खोलना है, तो मैंने इसको साइड पे कर दिया। अब ये नेक्स्ट जो है इसको खोलते हैं। ये एक हुडेड जो है वो जैकेट है, कि इसका पजामा जो है वो मैचिंग इसके साथ। अब ये खोल लेते हैं।
ये देखिए क्यूट सी छोटी सी जैकेट है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो भी एक पिंक कलर में टी शर्ट है फुल स्लीव्स। तो ये हो गए एक, इसके बाद ये कोर है। ये जो है ये रोम्पर है और ये इस मेरी बेटी को खोलना था। और इसके बाद 3 सूट मैंने खुद के लिए मंगवाए थे। ये 0 to 3 मंथ्स साइज़ में है। इसके साथ ये वाइट वाला पजामा है और उसके बाद ये ब्लू है, इसके साथ ये है। अब ये लास्ट वाला पैक जो है ये खोलते हैं। ये थोड़ा सा मोटे स्टफ़ में है, पिक्चर में तो पता नहीं चल रहा था मोटे स्टफ़ में है, लेकिन ये भी यूज़ हो जाएगा। इसका भी साइज़ 0 to 3 मंथ्स है। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।